हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इशू ऑफ शेयर्स के एक नोट्स जो आपके सीबीएसई और सीयूईटी दोनों में काम आएंगे। फाइन। सबसे पहले कंपनी कितने टाइप्स की होती है और कंपनी बेसिकली होती क्या बेटा? ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट टू 1956 एंड 2013। और कंपनी कितने टाइप्स की होती है? जनरली कोई भी बच्चा जल्दीबाजी में क्या बोल देता है, ये दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन ये कितने टाइप के बेटा? इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आफ्टर दैट कंपनी फॉर्मेशन के स्टेजेस कितने होते हैं? पहला प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन जिसको रजिस्ट्रेशन स्टेप भी बोलते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन जिसमें कोई पब्लिक कंपनी फंड रेज करती है पब्लिक से, and then commencement of business. So four stages are there. कंपनी के टाइप्स तीन है और स्टेजेस फोर है। उसके बाद शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी रिसीव करती है शेयर होल्डर से टुवार्ड्स शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। ये इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। और शेयर के टाइप दो ही हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। शेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है। फाइन। और शेयर के जो होल्डर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। शेयर के टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर्स के सिक्स टाइप्स हैं। एक फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव, जिसमें आपकी डिविडेंड अगर कंपनी एक दिन एक ईयर में स्किप कर देती है तो अगले साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एक्यूमुलेट करके देती है। सेकेंड ईयर नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें डिविडेंड एवरी ईयर दिया जाता है, अगर एक ईयर स्किप हो गया तो मतलब हमेशा के लिए स्किप हो गया, इसमें एक्यूमुलेट नहीं होता। पार्टिसिपेटिव, इसमें जो प्रॉफिट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उसमें उसके उस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी राइट होता है। मतलब जो रेजिडुअल प्रॉफिट्स होंगे उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका शेयर मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिव, जिनका रेजिडुअल प्रॉफिट्स पे कोई राइट नहीं होता। कन्वर्टिबल, ये वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन अ लेटर डेट। नॉन कन्वर्टिबल, ये वो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर जो किसी भी मतलब फ्यूचर में कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रेफरेंस के प्रेफरेंस ही रहेंगे। एंड आफ्टर दैट रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं जिनकी पेमेंट कंपनी करता है आफ्टर सम टाइम। नॉन रिडीमेबल जस्ट लाइक इक्विटी शेयर, इनकी रीपेमेंट कभी भी नहीं होती है। अगर हम शेयर कैपिटल के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। वैसे तो फोर टाइप्स के होते हैं: ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्री टाइप्स के ही होते हैं: ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड जो मैक्सिमम कैपिटल होती है किसी कंपनी की, जो एमओए में मेंशन होती है, जिसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। एंड देन इशूड कैपिटल। Out of this registered capital, how many shares are issued to the public or to the vendor? And then subscribed capital. Subscribed capital जितना इशू किया गया उनमें से खरीदा कितने कितने खरीदे गए हैं, पब्लिक ने खरीदा कितनों को है। फॉर एग्जाम्पल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो इशूड से कम होना चाहिए हमेशा, जितने इशू करेंगे उससे कम ही लोग बाय कर सकते हैं। बट कई बारी एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ जाती है जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है? जब कंपनी ने इशू कितने किए हैं, सपोज 1000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? लेस देन 1000। बट इट शुड बी 90%। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है कि 90% होना चाहिए।
रिजर्व कैपिटल पे सीबीएसई में तो कितने सालों से एक क्वेश्चन आ ही रहा है। रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी कभी भी नहीं कॉल करती, पब्लिक से मंगवाती ही नहीं है। बस जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, मतलब एंड होने को होती है, बंद होने को होती है, शट डाउन होने को होती है, तभी ये कॉल्ड अप किया जाता है अमाउंट रिजर्व कैपिटल का। कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व ऑफ ह्यूज अमाउंट, या फिर आप कह सकते हो रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली, और इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ओनली। कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल हैं गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर, अगर आप शेयर को दोबारा री इशू कर रहे हो तो उस पे जो गेन हुआ है उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। या फिर ये जो कोई फिक्स्ड एसेट आपने सेल की, उस पे जो प्रॉफिट हुआ आपको, वो भी उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे हम। सेबी का ये एक रूल है कि एप्लीकेशन मनी कभी भी 25% से कम नहीं होना चाहिए इशू प्राइस। सपोज इशू प्राइस 10 रुपीज का है तो एप्लीकेशन मनी 2.5 से कम नहीं हो सकता। कॉल्स जो पब्लिक से मंगवाए जाते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास उसका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेगी। दो कॉल्स के बीच में कम से कम एक पीरियड का, एक मंथ का गैप होना चाहिए। किसी भी कॉल का अमाउंट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी वैल्यू है शेयर की उसका 25% मीन्स 10 रुपीज का शेयर है तो 2.5 से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है शेयर होल्डर को अमाउंट पे करने के लिए। Calls should be made on uniform basis on all the shares of same class. कॉल्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो अनइवन नहीं होना चाहिए, इवन गैप होना चाहिए। मींस कॉल्स मंगाई जा रही है हर 2 महीने बाद तो सारी कॉल्स 2 महीने बाद ही मंगाए। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये रिलेटेड है बेटा हाउ टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक सेंसिटिव रिजर्व होता है, इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। बोनस शेयर इशू करने में इस अमाउंट को आप यूज कर सकते हो। कंपनी को फॉर्म करने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको राइट ऑफ करने में आप यूज कर सकते हैं। एंड कमीशन डिस्काउंट जो भी ब्रोकरेज है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज शेयर्स और डिवेंचर्स, उनको राइट ऑफ करने में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रीमियम है विच इज पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज कर सकते हैं। जब कंपनी इन केस अपने शेयर को खुद ही खरीद रही है, बाय बैक कर रही है, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, देन ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट कैन बी यूज्ड। ये नोट्स हमारे यहीं तक थे। नाउ आई एम गेटिंग दिस वीडियो ओवर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए।